धन्यवाद कि प्रभु ने एक नया दिन हमें दिया और हम फिर एक बार उसके चरणों में आए, उसकी आराधना, उसकी महिमा कर सके। और मैं विश्वास रखता हूँ कि हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। आमेन। और फिर एक बार आज इस आखिरी दिन इस पहाड़ी मीटिंग के परमेश्वर आज हमसे बहुत सारी बातें करेगा। आमेन। हाँ, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि शाम की मीटिंग तक हम इस विषय को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आमेन। इसलिए देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के बारे में क्या है। आमेन। चलो हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए कि आपने हमें चुना, ये धन्यता दी कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपकी आराधना कर पाए। और प्रभु जी, और ये समय कि जिस वक्त हम आपके वचनों को सुन पाए, प्रभु ये आपका अनुग्रह है जो हम पर किया गया है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु, केवल आप बात कीजिए। मेरी इच्छा से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी समझ से नहीं, पर प्रभु आपकी समझ से मुझे भर दीजिए। मेरी समझ को आप खोल दीजिए पिता, और हमको, हर एक व्यक्ति को समझने वाले हृदय से आप भर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आवाज़ को आज हम सुने, आपकी बातों को हम जाने, आपकी इच्छा को हम समझ पाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन का जो प्रकाशन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिले। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं घटूँ, आप ही बढ़े, आपके नाम की महिमा होने पाए। ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए और सारी महिमा आप ही को मिले। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। आमीन। चलो हम उसी वचन को हम फिर एक बार निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और वचन 35 को पहले हम पढ़ेंगे। कौन हमको, वचन में लिखा गया है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। तो हम पहले दिन से इस वचन को देख रहे हैं कि कौन हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कोई चीज हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो सबसे पहली बात कि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आए कि हम प्रभु यीशु मसीह से केवल विश्वास के द्वारा नहीं जुड़े गए, हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार के द्वारा जुड़े गए हैं। आमीन। और जो प्यार होता है उसमें एक नाता होता है, प्यार होता है उसमें जिम्मेदारियां होती है, प्यार होता है उसमें एक, आपको पता है जब एक व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करता है ना, तो उसके बारे में वो सोचने लगता है। आमीन। उसके बारे में वो जानने लगता है, उसको समझने लगता है। तो प्यार का जो नाता होता है ना, उस नाते में मांगना नहीं पड़ता, दिया जाता है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता प्यार का हो जाए तो प्रभु यीशु मसीह के पास से हमें कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, वो हमें सारी बातें देगा। आमीन। तो इसलिए प्रभु की इच्छा है कि उसके साथ हम ऐसे रिश्ते में आए, ऐसे नाते में आए कि हर एक बात खुदा हमारी जाने। आमीन। हमारी जरूरतों को वो जाने, हमारी इच्छाओं को समझे और हम उसकी इच्छाओं को समझे। आमीन। प्रेम जो होता है वो एक तरफ से नहीं होता, प्रेम जो होता है वो दोनों तरफ से होता है। आमीन। और तब वो नाता जो है गहरा होता जाता है। बहुत बार, इसलिए मैंने आपको वचन में हमने देखा था कि लाजर, मार्था और मरियम, 5 वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 11:5। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था ना। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था, वचन में लिखा गया है। ये तीनों पर प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रीति से प्रेम करता था। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं रहता था। वो आज यहूदिया में है, कल सामरिया में होगा, कल बेथानी में होगा, तो कभी नासरेत में होगा। प्रभु यीशु मसीह कभी एक जगह पर नहीं रुकता था और कभी कभार प्रभु यीशु मसीह इनसे मिलता था। बहुत दिनों के बाद ये इनसे मिलता था। पर आपको पता है, मार्था, मरियम और लाजर पर प्रभु यीशु मसीह प्यार करता था। हालेलुया। इतनी दूर रहने के बावजूद भी इनका प्यार बरकरार था। हालेलुया। ये जो नाता था प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो पक्का था। आजकल लोग साथ में रहते फिर भी रिश्ता पक्का नहीं होता। साथ में रहने के बाद भी लोग जो है एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और यीशु मसीह उनसे अलग था, दूर था, फिर भी ये तीनों यीशु मसीह से प्यार करते थे और यीशु मसीह उनसे प्यार करता था। हालेलुया। ये है वो प्रेम, सच्चा प्रेम, कि आप कहीं भी रहे फिर भी प्यार कम नहीं होगा। आमीन। यहां पर एक परिवार में रहने वाले लोग भी आज एक दूसरे से प्यार नहीं करते। माँ बाप बच्चों से नहीं, बच्चे माँ बाप से नहीं,
पति पत्नी से नहीं। ऐसी परिस्थिति आज बहुत सारे परिवार में है। हम एक कलीसिया का भाग है, फिर भी कलीसिया एक दूसरे से प्यार नहीं करती। अपने पास्टर से हम प्यार नहीं करते, पास्टर कलीसिया से प्यार नहीं करता। ऐसी बातें क्यों है? अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है तो हम सभी से प्यार करेंगे। आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शत्रु से क्या करो? प्रेम करो। क्यों? यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से नहीं कहता, उन व्यक्तियों से कहता है जो मुझ पर प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो मुझ पर प्रेम करते हैं। यीशु की इच्छा है कि अगर तुम उस पर प्यार करते हो, उस पर विश्वास रखते हो ना, तो हर एक व्यक्ति से प्रेम करो। आमेन। हालेलुया। एक मिनट। प्रभु की इच्छा है कि आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करिए। आपको पता है, जब इस भारत देश में सुसमाचार आया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को पता चला और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, अपने गरीब लोग, अपने अज्ञानी लोग जो सीखे और पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कैसे समझाए प्रभु यीशु मसीह के बारे में? जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, कैसे समझाएंगे उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार कि एक इजराइल देश है, वहां पर एक व्यक्ति आया और तुम्हारे लिए मरा? आपको पता है, नहीं समझा सकते। जो लोग ज्ञानी नहीं है, ज्यादा जो लिखे पढ़े लोग नहीं है, आपको पता है, ये हमारी पीढ़ी है जो बाइबल पढ़ती है। पर जिस पीढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया था ना, वो पढ़ नहीं पाते थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। फिर उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार कैसे किया? आपको पता है, जो मिशनरी लोग आए ना सेवा करने के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी बातें नहीं सिखाई, उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को दिखाया। हालेलुया। उन्होंने क्या दिखाया? यीशु मसीह के प्रेम को, कि एक है जो तुम्हारे लिए मरा, कोई है जिसे तुम नहीं देखते फिर भी तुम्हारे पापों को उसने उठा लिया, कोई है जिसने तुम्हारे लिए कील सहे है, कोई है जिसने तुम्हारे लिए लहू बहाया है। हालेलुया। हमारे पूर्वजों को जो सुसमाचार मिला ना, वो ज्ञान से भरा नहीं था, वो प्यार से भरा था। आमीन। वो प्रेम से भरा सुसमाचार उनके पास पहुंचा और उस सुसमाचार को उन्होंने ग्रहण किया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस परमेश्वर के दास का नाम क्या है जिसने अफ्रीका में सेवा की? विलियम्स नहीं, जिनका नाम नहीं याद आ रहा, विलियम से कुछ है, विलियम्स विगल्सवर्थ नहीं। अगर याद आए तो मुझे बताना। एक बहुत परमेश्वर के अद्भुत दास जो खुद इंग्लैंड इस देश से थे। आपको पता है, एक युवा व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति, क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये व्यक्ति चर्च में जाता था, ये जवान जब चर्च में जाता था ना, तो उसका विश्वास था प्रभु पर, और गरीब था, उसके पास परिस्थिति अच्छी नहीं थी। तब एक बार वो चर्च में गया। चर्च में जाने के बाद आराधना वगैरह चालू थी और वचन के पहले वहां पर भेंट ली जाती है। क्या ली जाती है? भेंट। हमारे यहाँ पर लेते हैं ना, वैसे उसके चर्च में भेंट लेने के लिए वो पात्र जो था वो घूम रहा था। क्या? सॉरी, नहीं। तो वो पात्र को लेकर वो घूम रहे थे, और जब वो पात्र लेकर आए तो उसके पास पैसे थे, थोड़े से थे, एक ही नोट थी उसके पास किसी में। तो उसने क्या किया, उस नोट को डाल दिया, उसमें जो था वो पूरा डाल दिया। फिर वो भेंट पात्र निकल गया और रख दिया गया। जो परमेश्वर के दास उस पुलपिट पर खड़े थे ना, उनको पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी कि मुझे ऐसा लगता है कि और कोई है जो प्रभु को देना चाहता है। हालेलुया। तो डेविड लिविंगस्टन। हालेलुया। डेविड लिविंगस्टन नाम है उस व्यक्ति का। तो जब यह जवान वहां पर उस कलीसिया में बैठा था, उसने सब कुछ डाल दिया था, पर परमेश्वर के दास ने कहा मुझे और आत्मा की अगुवाई हो रही है कि और कोई है जिसे और देना है। आमीन। तो फिर भेंट पात्र जो है वो लोगों की तरफ जाने लगा। लोगों को लगा पैसे देने हैं। आपको पता है, जैसे भेंट पात्र आ रहा था, डेविड लिविंगस्टन वहां पर बैठा था, एक जवान लड़का। आपको पता है, जब वो भेंट पात्र उसके सामने आया, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा मुझे देना है,
ये भेंट पात्र परमेश्वर की आत्मा ने जिसको प्रेरणा की थी ना, इसी की वजह से की थी। हालेलुया। उसको देना था। वो सोचता था क्या दूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, जो था मैंने दे दिया है। जब भेंट पात्र उसके सामने आया, उसने क्या किया पता है? अपने सिर को उस भेंट पात्र में डाल दिया। हालेलुया। और प्रभु से कहा, प्रभु मैं खुद को दे देता हूं। आमेन। मैं क्या दे देता हूं? ये सबसे बड़ी भेंट है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी भेंट है। डेविड लिविंगस्टन को परमेश्वर ने चुन लिया उस दिन, और परमेश्वर ने उसकी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा एक मिशनरी संस्था ने उसे अफ्रीका में भेजा। बोलो कहां भेजा? अफ्रीका। उस समय ऐसा देश था जहां के लोग लिखे पढ़े नहीं थे, वो जंगल में रहने वाले लोग थे। आपको पता है अफ्रीका का इतिहास बहुत खतरनाक है। एक प्रजाति है अफ्रीका में जो जंगल में रहती है, वो मनुष्य को काट के खाती थी। किसको काट के खाती थी? शिकार करके नहीं, प्राणियों की नहीं, वो मनुष्य को मारते, उसका हृदय निकालते और हृदय खाते थे। गूगल पर सर्च कीजिए आप। वो मनुष्य को खाने वाले लोग थे अफ्रीका में। सोचो कितना बड़ा ज्ञान है उनके जीवन में। पढ़े लिखे तो दूर की बात है, जगत के लोगों के बारे में उनको कुछ पता नहीं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, उनको कुछ पता नहीं। वो तो सिर्फ मार कर खाना इतना इनको पता था। वो कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। ऐसे लोग थे अफ्रीका में। और आपको पता है डेविड लिविंगस्टन को वहां पर भेजा गया। उसको आत्मा ने अगुवाई दी कि मैं जाऊंगा प्रभु की सेवा करने के लिए। हालेलुया। अब एक बात बताइए मुझे, जो लोग मनुष्य को मार कर खाते हैं, बाइबल से कौन से बड़े प्रचार को करेंगे आप? वहां पर पीएचडी काम आने वाली नहीं, वहां पर आपका बीटीएच एमडीयू काम आने वाला नहीं। जगत का कितना भी ज्ञान लेकर उनके सामने खड़े हो जाए, वो ज्ञान उनको नहीं बदल सकता। आपको पता है डेविड लिविंगस्टन उसकी वाइफ को लेकर, उसकी पत्नी को लेकर, उसके परिवार को लेकर वहां पर गया। जंगल में जाकर वो रहे, प्रभु की सेवा उन्होंने की। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाया। उसकी पत्नी वहीं पर मर गई जंगल में, बीमारियों के कारण हॉस्पिटल में नहीं ले जा सका। उसकी पत्नी वहां पर मरी, फिर भी उसने अपने काम को नहीं छोड़ा। पूरी आत्मीयता से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा था। हालेलुया। ज्यादा वचन नहीं, अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट किया। आमीन। आपको पता है जो लोग मनुष्य को काट कर खाने वाले थे, जो हृदय निकाल कर खाने वाले थे, ऐसे लोगों को उसने बदल दिया यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। आमीन। और जब डेविड लिविंगस्टन मरे, वो अफ्रीका में मरे, और इंग्लैंड से उनके लोग आए उनके शरीर को लेने के लिए कि हम अपने शहर लेकर जाएंगे और वहां उनको दफनाएंगे। इतने साल अफ्रीका में सेवा करने के बाद जब वो मरे, उन्होंने आखिरी सांस वहीं पर ली। उनकी डेड बॉडी पड़ी थी और उनके रिश्तेदार उनकी डेड बॉडी लेने के लिए आए कि हम इंग्लैंड लेकर जाएंगे। आपको पता है वही अफ्रीकन लोग जो कपड़े नहीं पहनते थे, वही अफ्रीकन लोग जो मनुष्य को काट कर खाते थे, वही अफ्रीकन लोग जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते थे, जब इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनको पता चल गया था, वो बदल चुके थे। वो अफ्रीकन लोग कहने लगे कि डेविड लिविंगस्टन, इस व्यक्ति ने हमें खुदा के प्रेम के बारे में सिखाया है। उसके शरीर को भले आप लेकर जाओ, पर उसके हृदय को हम निकाल कर यहीं पर दफनाएंगे, क्योंकि यह वही हृदय है जिसने यीशु मसीह के प्रेम को हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा शरीर को लेकर जाओ, पर उनके हृदय को यहीं पर दफनाओ, क्योंकि ये वही हृदय है जिसने प्रेम क्या है हमें बताया। आमीन। हालेलुया। सुसमाचार शब्दों के द्वारा नहीं होता, सुसमाचार प्यार के द्वारा सिखाया जाता है। आमीन। जगत को दिखाना है ना, यीशु मसीह का प्रेम दिखाओ। हालेलुया। प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जगत को जीता किसके कारण पता है आपको? अरे बड़े बड़े राजा महाराजा रथी महारथी हो गए, उन्होंने तलवार दिखाकर जीतना चाहा, पर ज्यादा दिन तक उनका राज्य टिक नहीं पाया। हालेलुया। जिन्होंने तलवार के दम पर, जिन्होंने शस्त्रों के दम पर जगत को जीतने की ठानी थी, आपको पता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, उनका राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। पर आपको पता है खुदा का इकलौता पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस जगत में जब आया ना, तलवार लेकर नहीं आया, कोई भाला लेकर नहीं आया, कोई हथियार लेकर नहीं आया, वो ऐसी चीज लेकर आया, उस परमेश्वर के प्यार को लेकर आया और उसने जगत को जीत लिया। आमीन। और आज भी वो राज्य कर रहा है। हालेलुया। आज भी वो राज्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आमीन।
और इसलिए पौलुस कहता है इस मसीह के प्रेम से तुम्हें कौन अलग करेगा। हालेलुया। ये वो प्रेम है जिससे तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये वो प्रेम है जिस प्रेम के खातिर मार्था, मरियम और लाजर जो थे ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े थे। आमेन। ये है प्रेम, भले दूर रहे या नजदीक रहे। आज यीशु कहाँ है? आज प्रभु यीशु कहाँ है? स्वर्ग में। और आपको पता है हम उससे क्यों जुड़े हैं? उसके प्रेम के खातिर। आमेन। वो वहां से भी हम पर वही प्यार करता है। आमेन। और हम भी उससे वही प्रेम करते हैं। और आपको पता है यही प्रेम हमें जोड़े रखेगा। आमेन। और जिससे वो प्रेम करेगा उस प्रेम से कोई तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। यह है प्रेम। एक परिवार में रहते हो ना तो प्रेम करना सीखो। एक कलीसिया में रहते हो प्रेम करना सीखो। एक रिश्ते में हो प्रेम करना सीखो। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता तो जो परमेश्वर तुझे नहीं दिखता उससे क्या प्रेम करेगा। अगर तू तेरे रिश्तेदारों से प्रेम नहीं कर सकता तो उससे क्या प्रेम करेगा जो तुझे नहीं दिखता। प्रभु यीशु मसीह तो बहुत दूर है, स्वर्ग में है, तुम उससे क्या प्रेम करोगे। अगर तुम नजदीक में जो मेरे बगल में जो खड़ा है, मेरे घर में जो है, अगर मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरी कलीसिया में जो है अगर मैं उससे प्यार नहीं करता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसका देह है। हालेलुया। एक दूसरे से प्यार करो। किसके समान? अपने समान। आमीन। जैसे हम खुद पर प्यार करते हैं ना, एक दूसरे से प्यार करो। अगर प्यार करना सीख जाओगे ना तो तुमको परमेश्वर समझ में आ गया। आमीन। पिछले दिनों में मेरी पत्नी कुछ ऐसी बातें कर रहे थे और ऐसी बातें करते करते उन्होंने कहा कि हमारे पास एक छोटा सा डॉग है, एक कुत्ता है, कुत्ती है छोटी सी, चेरी नाम है उसका, बहुत क्यूट है। वो डॉग जो है ना, मैं रोज प्रार्थना के लिए, हमारा एक रूम है जहाँ पर मैं जाता हूँ, रात को खाना खाने के बाद अगर 9 बजे समझो, जब मैं घर रहता हूँ, तब मैंने अगर ऐसे बाइबल निकाला, समझो जहाँ मेरा बाइबल रखा है, मैंने मेरे बाइबल को उठाया और मैंने कहा चलो प्रार्थना करने जाएंगे। क्या? चलो प्रार्थना करने जाएंगे। आपको पता है वो कहीं भी रहेगी ना, वो मेरे साथ तुरंत दौड़े दौड़े मेरे आगे निकल जाएगी। उसको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सच बात है, कभी आके देखना मेरे घर पर। जितना समय मैं प्रार्थना करने के लिए उस रूम में रहूंगा, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेंगी, मैं अकेला रहता हूं वहां पर, वो उतना समय वहीं पर रहेगी। समझ में आ रहा है कुछ? ये सत्य घटना है। जब मैं और मेरी पत्नी सेवा के लिए बाहर निकलते हैं कभी भी, तो हमारी एक आदत है कि जब हम सेवा के लिए बाहर निकले ना, तो हम तैयारी होने के बाद, बैग पैक होने के बाद, हम पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं और परिवार को मैं प्रभु के हाथों में सौंप कर बाहर निकलता हूं। हालेलुया। तो जब हमारी तैयारी हो जाती है, वो कहीं भी होगी, वो बाहर बैठी हो, कहीं भी हो, जब मैं इनको बोलता हूं ना, मेरे बच्चों को, सबको, चलो हमें प्रार्थना करनी है, हमें जाना है, जैसे मैंने प्रार्थना शुरू की, वो कहीं भी होगी तो दौड़कर अंदर हमारे बीच में आकर खड़ी हो जाएगी। कैसे समझता है इसको? कैसे समझ पाता है एक प्राणी परमेश्वर को? आपको पता है वो बाइबल नहीं जानती, उसको वचन समझ में भी नहीं आएगा, पर उसको एक चीज समझ में आती है, प्रेम। बोलो क्या? प्रेम। इसलिए यूहन्ना कहता है प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको प्रेम समझ में आ गया ना, उसको खुदा समझ में आ गया। आमीन। ये प्राणियों को परमेश्वर समझ में आता है क्योंकि इनको प्यार समझ में आता है। हालेलुया। जो प्राणी प्यार करना समझते हैं ना, वो परमेश्वर को समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है? प्रेम है। आमीन। हालेलुया। देखो, प्राणियों को पता है परमेश्वर कैसा है, वो प्रेम है। वो प्रेम के खातिर उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। मनुष्य नहीं पहचानता। अपने मनों को कठिन मत करो, हम अंत के दिनों में हैं। अगर एक दूसरे के साथ आपकी लड़ाई है, प्रेम करना सीखो, एक दूसरे से क्षमा करना सीखो। अभी तक हमने वचन को शुरू नहीं किया, पर प्रभु का आत्मा मुझे कुछ बातें बोलने के लिए बता रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक कलीसिया का अगर आप भाग हो, एक दूसरे के साथ प्रेम करो। सामने वाला नहीं करता ना, चलेगा, मुझे करना है। हालेलुया। यीशु ने वही किया। यीशु ने वही किया। हम नहीं पहचानते थे ना उसे, हम नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, हमें नहीं पता था वो कौन है। यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हमने देखा था वचन में, हमने किसको चुना था? बरअब्बा को। बोलो, किसको चुना था? जो मुझे मारे,
जो मेरा घात करे, जो मेरा नाश करे, जो मेरी हत्या करे, हमने उसको चुना था। फिर प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना? हमें। आमीन। वो प्यार करता है भले हम न करें, वो हमें पहचानता है भले हम न पहचाने। ये है प्रेम। आमीन। हालेलुया। मैंने कई बार एक उदाहरण को दिया है, आज भी देना चाहता हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति एक बार सुबह के समय दवाखाने में गया। कहां पर गया? 9 बज रहे थे और सुबह के समय वो दवाखाने में था और डॉक्टर की राह देख रहा था कि कब हॉस्पिटल खुलेगा। और वहां पर जाने के बाद उस अस्पताल में वो बाहर बैठा था, रिसेप्शन में राह देख रहा था। उतने में 9 बजे के बाद डॉक्टर आए और डॉक्टर ने देखा कि एक व्यक्ति वहां पर, एक पेशेंट बैठा है बाहर। डॉक्टर ने उनको देखकर आगे चले गए और दरवाजे खुला और अंदर गए। वो कांच का दरवाजा था। डॉक्टर अंदर गए, उसके बाद थोड़ा उन्होंने अपनी चीजों को यहाँ वहां किया, उसके बाद बैठे और वो कांच से बाहर देख रहे थे। तो वो जब देख रहे थे, वो बूढ़ा व्यक्ति जो था, जो बाहर बैठा था, वो पेशेंट, वो बहुत जल्दबाजी में दिख रहा था। वो अपनी घड़ी को देखता था और दरवाजे को देखता था, कब मुझे बुलाएंगे, कब मुझे बुलाएंगे। एक जल्दी थी उनके जीवन में। रिसेप्शनिस्ट के पास आया और कहा, डॉक्टर को बोलो ना, मुझे जल्दी जाना है। तो डॉक्टर दरवाजे में से, कांच में से उनको देख रहा था कि ये व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में है। फिर डॉक्टर ने बेल बजाई और उसको कहा कि उन अंकल को अंदर भेजना। हालेलुया। फिर वो अंकल अंदर आए। फिर डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ अंकल? तो अंकल ने कहा, मेरे उंगली में यहाँ पर जख्म हो गई थी, तो मैं क्या बोलते उसे, ड्रेसिंग करने के लिए आया हूँ। क्या करने के लिए आया हूँ? ड्रेसिंग करने के लिए आया हूँ, पर मुझे जल्दी है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है बैठिए आप। फिर डॉक्टर ने अपनी पट्टी वगैरह ली, उनको जो ड्रेसिंग करने की जो सामग्री है वो लगाना शुरू किया। और डॉक्टर देख रहे थे कि वो जल्दबाजी में है, तो डॉक्टर को रहा नहीं गया। डॉक्टर ने उनसे कहा, अंकल आप इतनी जल्दी क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? तो उस बूढ़े अंकल ने कहा कि मेरी पत्नी से मिलने जाना है। बोलो, कहाँ जाना है? मेरी पत्नी से। तो डॉक्टर को लगा, पत्नी से? वो कहाँ है? बोले, हॉस्पिटल में। कहाँ है? हॉस्पिटल में। मुझे उसके साथ हर रोज मैं 10 बजे नाश्ता करता हूं। बोलो, क्या करता हूं? 10 बजे उसके साथ क्या करता हूं? नाश्ता करता हूं। और अभी 9:30 बज रहे हैं और मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा, वो हॉस्पिटल में है। हालेलुया। डॉक्टर जो था, उसको इतना आश्चर्य लगा कि ये व्यक्ति 70 साल का व्यक्ति, इतना बूढ़ा व्यक्ति, पर इतने साल हो गए इसकी शादी को, पर फिर भी अपनी पत्नी से क्या करता है? प्रेम करता है। कि कहता है कि उसके सिवा में नाश्ता नहीं करता सुबह का, और इसलिए इतनी जल्दबाजी कर रहा था कि मुझे उससे मिलने जाना है। फिर डॉक्टर ने जल्दी जल्दी ड्रेसिंग की और पट्टी वगैरह लगाई और डॉक्टर ने कहा, अंकल जी आप जाइए जल्दी, क्योंकि आपकी पत्नी आपकी राह देखती होगी। क्या कहा? आप जल्दी जाइए क्योंकि आपकी पत्नी आपकी राह देखती होगी। तब अंकल ने कहा, नहीं डॉक्टर, मेरी पत्नी मेरी राह नहीं देखती। डॉक्टर को आश्चर्य लगा, ऐसे क्यों? आपकी पत्नी आपकी राह नहीं देखती? नहीं, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? वो मेंटल हॉस्पिटल में है, वो पागल हो चुकी है। वो मुझे पहचानती भी नहीं, वो मुझे जानती भी नहीं, क्योंकि वो, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो मुझे नहीं पहचानती। डॉक्टर को आश्चर्य लगा। डॉक्टर ने कहा, तुम कैसे व्यक्ति हो? जो व्यक्ति तुम्हें पहचानता नहीं, जो तुम्हारी राह भी नहीं देखता, जो तुमसे प्यार भी नहीं करता, जो तुमको पहचान नहीं रहा, उसके लिए तुम इतनी जल्दबाजी करते हो कि मुझे उसके साथ जाकर खाना नाश्ता करना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, अंकल ने कहा, डॉक्टर वो पागल है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, वो बीमार है, इसकी वजह से मुझे नहीं पहचानती, पर मैं तो अच्छा हूं ना, मैं जानता हूं वो मेरी पत्नी है, तो मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। सामने वाला नहीं पहचानेगा, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको पता चलता है ना, तो आपको करना है। हालेलुया। क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। आमीन। इसे प्रेम कहा जाता है। हम प्रेम उन व्यक्ति पर करते हैं जो हम पर करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, शत्रु पर क्या करो? प्रेम करो। जो तुमसे प्यार नहीं करता ना, उससे प्यार करना सीखो। हालेलुया। एक कलीसिया में रहने के बाद भी, एक चर्च में रहने के बाद भी क्यों हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? नहीं समझता ना सामने वाला व्यक्ति, मुझे ना समझने दो ना, तुम प्यार करो। वो व्यक्ति तुमसे गलत व्यवहार करता है ना, करने दो, तुम प्यार करो। कोई व्यक्ति तुम्हें स्थान नहीं देता ना, न देने दो, तुम प्यार करो। हमें लगता है अगर वो करेगा तो मैं करूंगा, वो मुझसे अच्छा बर्ताव करेगा तो मैं करूंगा। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने हमसे वही प्यार किया। हम नहीं पहचानते, उसको कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है।
हालेलुया। तुमने बरअब्बा को चुना था, तुम्हें गलत आदमी को चुना था, मुझे क्रूस पर दे दिया था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मुझे लहूलुहान होने के लिए छोड़ दिया था, तुमने मुझे उनके हाथों में दे दिया था, पर फिर भी मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिस रीति से उसने हम पर प्यार किया ना, बस प्यार करना सीखो। आमेन। सामने वाला नहीं कर सकता, ये उसका प्रॉब्लम है, हम कर सकते हैं ना, ये हमारी धन्यता है। आमेन। एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। मुझसे हमारे जीवन में हमने बहुत सारे अनुभव ऐसे लिए हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमें मिले जिन्होंने बहुत गलत व्यवहार हमारे साथ किया, गलत बर्ताव किया, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैं प्रभु की यहां पर उपस्थिति में खड़ा हूं, हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। हमने हर वक्त जब प्रार्थना की हो प्रभु से, आज भी मैं प्रार्थना करता हूं, अगर प्रभु कोई हमारे विरुद्ध में बोलता है ना, उस पर दया कर, वो पाप उसके बाजू में हमारे लिए तू नहीं गिनना, क्षमा कर दे उनको। हालेलुया। आज भी हम उन्हीं से प्यार करते हैं, आज भी हमारे जीवन में उनके लिए द्वेष नहीं, बिल्कुल नहीं, विरोधक भी होना, बिल्कुल द्वेष नहीं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना आप तब कर पाओगे जब आप प्रेम को सीख जाओगे। आमीन। तब जाकर आप क्षमा कर पाओगे जब आप प्रेम को सीख जाओगे। एक दूसरे से क्षमा करने के लिए प्यार की जरूरत है। आमीन। एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए प्यार की जरूरत है, एक दूसरे को मदद करने के लिए प्यार की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए प्यार की जरूरत है, सुसमाचार प्रचार अन्य लोगों में ले जाने के लिए प्यार की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होने के लिए प्यार की जरूरत है। प्यार के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। दान वरदानों से कुछ नहीं होता, ज्ञान के भंडार से कुछ नहीं होता, बाइबल को पूरा पढ़ लो तुम भी, फिर भी कुछ नहीं होगा। प्यार सबसे बड़ी चीज है। हालेलुया। वचन में लिखा गया है, पौलुस कहता है, सबसे उत्तम दान के बारे में तुम्हें बताता हूं। आमीन। सबसे सर्वश्रेष्ठ दान के बारे में तुम्हें बताता हूं। कौन सा? प्रेम। आमीन। चंगाई का दान बड़ा नहीं, भविष्यवाणी का दान बड़ा नहीं, अन्य भाषाओं का दान बड़ा नहीं, सबसे बड़ा दान प्रेम का दान है। हालेलुया। जिसको वो मिल गया उसको परमेश्वर मिल गया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, सर्वश्रेष्ठ दान के बारे में तुम्हें बताता हूं। सारी चीजें खत्म होगी, पौल कहता है, संदेश खत्म हो जाएंगे, सेवा खत्म हो जाएगी, चमत्कार खत्म हो जाएंगे, पर वो कहता है प्रीति सदैव रहेगी। आमीन। यहां भी और वहां भी। आमीन। एक चीज को साथ में लेकर जाना है हमें यहां से, केवल कौन सी? प्रेम। दानों को नहीं लेकर जाएंगे, ये दान यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। शिंदे सर कितना भी प्रचार यहां पर कर ले, कूद कूद कर, स्वर्ग में मुझे एक भी प्रचार करना नहीं है। प्रचार केवल कहा करनी है मुझे, तो इस दान की जरूरत मुझे कहा है? केवल जगत में। वहां पर कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि वचन ही वहां पर है। हालेलुया। मेरा प्रकाशन ही वहां से है। आमीन। मेरा प्रोवाइडर वहां पर है, सारे जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर वहां पर है। मैं जब प्रभु से मिलूंगा ना, प्रभु से कहूंगा, प्रभु ये वचन मुझे नहीं समझ में आया, क्या था उसमें रहस्य? आमीन। मुझे नहीं समझ में आता, वो बताएगा मुझे। हालेलुया। वहां संदेश देने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, मुझे तो सुनना है उसका। हालेलुया। आपको बताए, ध्यान देकर सुनना। उत्पत्ति, निर्गम, नहीं निकालो मत, उत्पत्ति, निर्गम, लेवी, ये जो पुस्तकें हैं ना, इसका लेखक कौन है पता है आपको? उत्पत्ति किसने लिखा? मूसा ने। किसने लिखा? मूसा ने। उत्पत्ति में क्या देखते हैं? परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया। हालेलुया। मूसा था तब? नहीं। तो इसको कैसे पता चला? परमेश्वर ने। मूसा को कैसे पता चला कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई? नोहा कैसा था, कैसे उसने तारू बनाया? कैसे पता चला अब्राहम के बारे में? कैसे पता चला इसहाक और याकूब के बारे में? कैसे पता चली इतनी सारी हनोक के बारे में? उसको कैसे पता चला? आपको पता है, ये सारी बातें परमेश्वर ने उस 40 दिनों में उसके बताई, जब वो परमेश्वर के साथ सिनाई पर्वत पर था। हालेलुया। केवल 10 आज्ञाएं नहीं दी परमेश्वर ने उसको, वो 40 दिनों में परमेश्वर उसको शुरुआत से अंत तक सिखा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। केवल वही बता सकता है तुम्हें, बाकी चीजें हमें नहीं पता, हम वहां जाकर सीखने वाले हैं। हालेलुया। वो प्रभु हमें बताएगा, देख बेटा मैंने ऐसा किया था, तुझे लगता है ना लाल समुद्र के 2 भाग कैसे किए, देख मैं तुझे दिखाता हूं। वो सारी फिल्म दिखाएगा। हालेलुया। हाँ, मांगना प्रभु से, वो दिखाएगा। सृष्टि की रचना होते हुए परमेश्वर ने सारी पिक्चर जो थी ना, मूसा को दिखाई। आमीन। देख मूसा, मैंने सृष्टि को ऐसे बनाया है।
हालेलुया। आदम ऐसा था, एदेन की वाटिका ऐसी थी। अरे सोचो कितना अद्भुत होगा वो समय जब परमेश्वर मूसा के साथ बात करता होगा। आमीन, हालेलुया। मूसा ने लिखी है सारी पुस्तकें। हाँ, उत्पत्ति मूसा लिखता है, अब्राहम के बारे में लिखता है, इसहाक के बारे में लिखता है। वो लोग नहीं लिखकर छोड़ गए, ये तो मूसा ने लिखा है। हालेलुया। अद्भुत है हमारा परमेश्वर। ध्यान देना प्रियो, प्रभु ने तुम्हें और मुझे एक बात दी है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दान प्रभु से मांगना। आमीन। वो कौन सा है? प्रेम का। इससे बड़ा दान कोई नहीं है। ये यहां पर भी रहेगा और वहां पर भी रहेगा। हालेलुया। खुदा आपको प्यार से तोलेगा। आमीन। खुद को ना इतना प्रेम से भर दो कि कोई तुम्हें गाली भी देकर जाए ना तो भी तुम उस पर क्या करो? प्रेम करो। ये मसीह का प्रेम है। हालेलुया। कोई बोल देता है फिर भी हम उसके मुंह की तरफ नहीं देखते। कोई मेरे बारे में गलत बात कर देता है फिर भी हम उसको नहीं देखना चाहते। क्या लगता है हमें हम प्रेम में हैं? नहीं। अगर आप प्रेम में है ना तो कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर दे, फिर भी मैं उससे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। पहला प्रेम तो परिवार से शुरू करो। बोलो कहां से शुरू करो? परिवार। पहले पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ क्या करो? प्रेम करो। उसके बाद बच्चों और माँ बाप ने एक दूसरे के साथ क्या करो? प्रेम। भाई ने एक दूसरे के साथ क्या करो? बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले परिवार से शुरू करो। बड़ी बड़ी सेवा बाद में करना, पहले परिवार से शुरू करो। अगर भाई से प्यार नहीं कर सकता ना तो तू प्रभु से नहीं कर सकता। पति पत्नी से प्यार नहीं कर सकती ना तो तू प्रभु से नहीं कर सकती। बच्चे अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते ना, तुम प्रभु से नहीं कर सकते। तुम एक कलीसिया में रहने के बावजूद पास्टर से प्यार नहीं कर सकते ना, तुम प्रभु से नहीं कर सकते। एक सेवक अपनी कलीसिया से प्यार नहीं कर सकता, तुम प्रभु से नहीं कर सकते। तुम तुम्हारे पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते, तुम प्रभु से प्यार नहीं कर सकते। ध्यान देना इन बातों को। नीति वचन में लिखा है, धर्मी पुरुष अपनी भेड़ बकरियां और अपने जानवरों पर भी प्यार करता है। हालेलुया। उन पर भी प्यार तभी कर सकते हो जब तुम परमेश्वर से प्यार कर सकते हो। हालेलुया। ये सारी चीजें प्रेम करोगे तो परमेश्वर से मिलोगे। आमीन। क्योंकि प्रेम ही क्या है? परमेश्वर है। यूहन्ना कहता है प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत महान परमेश्वर है प्रियो। उस प्रेम को अपने जीवन में उतार लो, उस प्रेम को जगा दो अपने जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह कहता है इस प्रेम से तुम्हें कौन अलग कर पाएगा। हालेलुया। आपको बताएं एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है। रोमानिया देश में, फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूं, मैंने कल भी मेरे ख्याल से रोमानिया के बारे में बताया था। रोमानिया देश में, रशिया में एक देश है जहां बहुत बड़ा सताव है और नास्तिक लोग थे। बहुत बड़ी मात्रा में सताव होता था, बहुत बुरा सताया जाता था। बहुत सारे लोगों को मारा गया, हाल किए गए उनके। अभी ध्यान देकर सुनना मेरी ओर देखो। उस रोमानिया में सताव के समय बहुत सारे सेवकों को जेल में डाल देते थे और बहुत पीटा जाता था, लहूलुहान कर दिया जाता था। उसके बाद उठाकर उनको फ्रीज में रख दिया जाता था। फ्रीज में, कहां पर? फ्रीज में, ठंडे फ्रीज में। बस इतनी सी जगह में, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं, और पूरा शरीर ठंडा हो जाता। डॉक्टर वहीं पर बैठा था। जब वो व्यक्ति मरने लग जाए, उसकी सांसें कम होने लग जाए, फिर उसको बाहर निकाला जाता था और गर्म खोली में रख दिया जाता था। उस गर्माहट के कारण फिर वो मरने लग जाता था, फिर उसको निकालते थे, फ्रीज में डाल देते थे। ऐसा सताव किया जाता था, शारीरिक मानसिक सारी रीति से सताया जाता था मसीह लोगों को। ऐसी एक जेल थी जिस जेल में बहुत सारे सेवकों को रखा गया था और रोज सताते थे। वहां पर एक पास्टर थे। क्या थे? पास्टर थे। आपको पता है वो पास्टर का काम क्या था उस जेल में? अगर जेलर ने कहा मुझे इस सेवक को मारना है, इसको सताना है, तो वो पास्टर क्या कहते थे? उसको छोड़ दो, मुझे सताओ। क्या कहते थे? उसको छोड़ दो, मुझे सताओ। उस पास्टर की सेवा एक ही थी, दूसरों का मार खाना। क्या सेवा थी? दूसरों का मार खुद खाना। तुम्हें मार रहा है ना, वो कहेगा नहीं इसको छोड़ दो, मुझ पर गुस्सा निकाल, मुझे मारो, कितना मारना है मारो। यही काम करता था वो पास्टर। दिन भर मार खाता था, रात को सोता था, अगले दिन फिर तैयार हो जाता था मार खाने के लिए। इसको मत मारो, मुझे मारो। अरे ऐसे
ऐसी भी सेवा है लोगों ने की है, क्यों कर सकते हैं? प्रेम के खातिर। बोलो क्यों कर सकते हैं? प्रेम के खातिर। दूसरों के लिए कौन मार खाएगा? कौन अपने आप को लहूलुहान करेगा? अरे पर प्रभु के प्रेम को जिसने समझ लिया ना, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जो बातें मैंने आपको बताई ना, ये सत्य घटना है। हाँ, रोमानिया में हो चुका है, आप पढ़ो, पुस्तक में भी लिखा है। यातनाओं पर विजय नाम की पुस्तक है। यातनाओं पर विजय लिखो और कभी पढ़ना उसे, यूट्यूब पर भी है ये पुस्तक, यातनाओं पर विजय। कभी पढ़ना, इस ऑडियो को कभी पढ़ना, सुनना, आपको पता चलेगा सेवा कैसी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मार खाता था प्रेम की खातिर। हालेलुया। अरे जगत देश को छोड़कर निकल आए प्रेम की खातिर, अपने बंगले को छोड़कर झोपड़ी में रहने लगे प्रेम की खातिर। हालेलुया। ये सारे मिशनरी जो आए ना, लोग कहते हैं इनके पास बहुत पैसा है, फिर छोड़ा क्यों? बहुत पैसा है तो छोड़ा क्यों? देश छोड़कर निकल आए ना ये लोग, अपने अच्छे अच्छे घर बार को छोड़कर निकल आए, अपने गाड़ी बंगले को छोड़कर निकल आए, यहां पर पैदल घूमकर सेवा क्यों की? पैसा था तो पैसे में रहते। आपको पता है वो सारा कुछ छोड़ दिया क्योंकि वो प्रेम करने लग गए थे। आमीन। हमें देखा भी नहीं था फिर भी प्रेम कर रहे थे। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आज तक हमारे मुंह को देखा नहीं। प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रेम की खातिर। बोलो किसकी खातिर? हालेलुया। कुलुसियों की पत्री अगर तुम पढ़ेंगे, कौन सी पत्री? पौलुस ने जो कुलुसियों की पत्री लिखी है, उस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये ऐसी कलीसिया है जिसको पौलुस ने देखा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उसमें ऐसे कि जो पौलुस से कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी पौलुस जब उनके बारे में लिखता है ना, ऐसे लिखता है जानो जैसे मानो वो उनके रिश्तेदार है। हालेलुया। बहुत अच्छी रीति से जानता है जैसे वो। बहुत सारे लोग हैं कुलुसियों में जिसने पौलुस के चेहरे को देखा भी नहीं था। हालेलुया। फिर कैसे इतना बोझ उठा सकता है पौलुस उस कुलुसियों के लिए? फिर कैसे इतने बोझ से सेवा कर सकता है उस कलीसिया की? क्योंकि प्रेम था। आमीन। भले नहीं जानता, भले नहीं पहचानता, भले नहीं देखा है, पर प्रेम तो करता हूं। हालेलुया। यह है वो प्रेम। प्रेम को सीखो। अगर तुम प्रेम को नहीं सीख पाए तो परमेश्वर को नहीं सीख पाओगे। आमीन। प्रभु को सीखने के लिए ज्ञान की नहीं, प्रभु को सीखने के लिए, जानने के लिए आपके ज्ञान की नहीं, वचन के भंडार की नहीं, बाइबल ट्रेनिंग की नहीं, उसको सीखने के लिए प्रेम की जरूरत है। आमीन। बहुत सारे पीएचडी होल्डर है, बहुत सारे लोगों ने बाइबल की डिग्रियां लेकर रखी, प्रेम कहां पर करते हैं? नहीं कर पाते प्रभु की सेवा, क्योंकि प्रभु की सेवा करने के लिए उससे प्यार होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। डिग्रियों के द्वारा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पौलुस भी डिग्री होल्डर था। वो कहता है मैंने गमलियल के हाथों के नीचे मैंने शिक्षण लिया है। हालेलुया। फरीसी था। बोलो पौलुस क्या था? फरीसी था। डिग्री को बाजू में छोड़ दिया, डिग्री को रख दिया कूड़े में। उसको पता था ये डिग्री कुछ काम की नहीं, प्रेम की जरूरत है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? उससे प्यार करो, और उससे प्यार करने से पहले अपने परिवार से प्यार करो, खुद से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपनी कलीसिया से प्यार करो, अगुओं से प्यार करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? खुद को टटोलना आज कि क्या मैं सच में प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, पहचानता हूं। मुझे नहीं लगा था इस पहाड़ी मीटिंग में प्रभु इस संदेश को देगा, पर शायद जरूरत है। अभी हम उस कगार में खड़े हैं जहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ही हमें संभाल सकता है। आमीन। सामर्थ्य, दान, वरदान, ये सारी बातें ठीक है, और आपको पता है उचूड़े तब रहेंगे जब प्यार करना सीखेंगे। हाँ, उसे आप तभी नहीं छोड़ेंगे जब आप उसके प्यार में रहेंगे। आमीन। उसके प्यार में पागल होना जरूरी है। हालेलुया। महाराष्ट्र में नारायण वामन टिळक करके एक व्यक्ति था, जो ब्राह्मण समाज में से प्रभु यीशु मसीह में आया। उन्होंने बहुत सारे गीत रचे हैं मराठी में, बहुत सारे उपासना संगीत अगर आप देखें तो बहुत सारे गीत नारायण वामन टिळक ने रचे हैं। आपको पता है नारायण वामन टिळक एक अच्छे ओहदे पर था, ब्राह्मण व्यक्ति था, वो सच्चे परमेश्वर की खोज में था। आमीन। उसको अच्छा नहीं लगता था यीशु मसीह के बारे में सुनना, पर एक दिन ऐसा हुआ उसके मन में बहुत सारे सवाल थे परमेश्वर के बारे में। एक दिन वो लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी में ऐसे ही पुस्तकों को देख रहे थे, तो बाइबल हाथ में आई। क्या हाथ में आई? और बाइबल देखते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उन्होंने पढ़ा। कौन सा?
मत्ती 5, जो परमेश्वर ने पहाड़ी पर जो उपदेश दिया है ना, उन वचनों को पढ़ा। धन्य है वे जो मन के दीन है। आमेन। ये सारे वचनों को वो पढ़ रहे थे। आपको पता है, उनको परमेश्वर मिल गया उन वचनों। उनके सारे सवालों के जवाब नारायण वामन टिळक को मिल गए। जब उन्होंने मसीह यीशु, प्रभु यीशु मसीह पर स्वीकार किया, उनकी पत्नी उनका विरोध करने लगी। कौन करने लगी? उनकी पत्नी। खाना भी नहीं देती थी अच्छा उनको, उनके लिए कुछ भी नहीं करती थी। आपको पता है, सबसे पहला सताव उसके घर में से शुरू हुआ। हालेलुया। उसकी पत्नी उस पर प्यार करना छोड़ दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं करती थी, फिर भी नारायण वामन टिळक जो थे ना, उस पर प्यार करते थे। आमीन। उन्होंने प्रभु की सेवा नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रभु के लिए बहुत सारे गीत लिखे। प्रभु के लिए वो पागल हो चुके थे, उसके प्रेम में बह चुके थे। हालेलुया। जिस दिन नारायण वामन टिळक ने गाना लिखा था, मराठी में वो गाना है, पुष्कळ अजूनी होना प्रभु में पुष्कळ अजूनी होना। आपको पता है, ये जो गाना नारायण वामन टिळक ने लिखा था ना, इस गाने का अंत यानी लास्ट जो है ना, एंडिंग उनको नहीं लिखते आ रही थी कि लास्ट में कैसे एंड करूं इस गाने को। उन्होंने पूरा गाना लिखा पर एंडिंग नहीं लिखते आ रही थी। एक दिन ऐसा आया, नारायण वामन टिळक बीमार पड़ गए। वही सेवा करते 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 वो पूरे थक गए, बीमार पड़ गए, और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। और आपको पता है, अचानक उसकी पत्नी को यह एहसास हुआ कि मेरा पति जो है वो प्रभु यीशु मसीह से कितना प्यार करता था, और उसने मुझसे भी उतना ही प्यार किया। वो मरने के बाद नारायण वामन टिळक की पत्नी बदल गई। हालेलुया। वो उनकी बॉडी वहीं पर थी, उनका शरीर मरा हुआ वहीं पर था, और नारायण वामन टिळक की पत्नी ने वो जो गाना उन्होंने लिखा था ना, पुष्कळ अजूनी होना प्रभु में पुष्कळ अजूनी होना, उस गाने का अंत जो लाइनिंग थी ना, उसकी पत्नी ने पूरी की। हालेलुया। अंत उन्होंने पूरा किया। अंत बहुत सुंदर है उस गाने का। घे घे माझा अवघा मीपणा प्रभुजी पुष्कळ अजूनी होना। हालेलुया। माझा सगळा मीपणा घेऊन घे, जो मेरा अहंकार है ना प्रभु तू उठा ले, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। आमीन। और जब नारायण वामन टिळक को लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए, आपको पता है, उसकी पत्नी जो है ना, पागलों के समान गाते और नाचते हुए उसके अर्थी के सामने प्रभु के गीत गाते हुए नाच रही थी और जा रही थी, क्योंकि उसको पता था मेरा पति कहाँ गया है। आमीन। आमीन। आपको पता है, ये तभी होगा जब यीशु मसीह का प्रेम आपको पता चलेगा। आमीन। हाँ, एक दूसरे से प्यार करो, ये अवसर बाद में नहीं मिलने वाला। अपनी कलीसिया से प्यार करो, बाद में अवसर नहीं मिलेगा। भाइयों से प्यार करो, बाद में अवसर नहीं मिलेगा। अपने पड़ोसी से प्यार करो, बाद में अवसर नहीं मिलेगा। खुदा ने अगर आज हमें रखा है ना यहाँ पर, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए रखा है। हालेलुया। क्या करने के लिए रखा है? प्यार करने के लिए। जो प्यार करना सीख जाएंगे ना, वो परमेश्वर को सीख जाएंगे। हालेलुया। बहुत बड़ी बातें इन दिनों में लोग मांगते हैं परमेश्वर से। प्रभु मैं जगत को हिलाना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे। प्रभु कहता है प्रेम सीख। अगर तू प्रेम को सीख गया ना, तो वैसे भी जगत हिल जाएगी। हालेलुया। अरे तू जीत लेगा जगत को। आमीन। सिकंदर जीतना चाहता था, किसको? जगत को। सिकंदर एक ऐसा बादशाह था जो तलवार की धार पर जगत को जीतने निकला था, नहीं जीत पाया, आधे में ही समाप्त हो गए। उसको पता चल गया मनुष्य कुछ नहीं लेकर जा सकता। मरने के बाद सिकंदर ने कहा मेरे दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकाल कर रख दो, क्योंकि मैं आया था ऐसे ही, गया भी वैसे। जो तलवार से जीतना चाहता था, आधे में से हार गया। प्रभु यीशु मसीह प्यार से आज भी जीत रहा है। आमीन। सारे जगत को उसने जीत दिया। हालेलुया। अरे पूरे वर्ल्ड के मैप को लो, जो पूरा जगत है ना, जगत में ऐसा कोना बाकी नहीं रहा जहां प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं पहुंचा है। आमीन। हाँ, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, सभी जगह तक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पहुंच चुका है। आमीन। यीशु मसीह ने जगत को प्रेम से जीता है। हालेलुया। हाँ, शत्रुओं को भी अपने प्रेम से जीता है। आमीन। सताने वाले पौलुस को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम से जीता है। आमीन। वो हमें भी जीतेगा। हालेलुया। और अगर हम प्रेम करेंगे तो हम दूसरों को जीतेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अभी तो मैंने वचन को शुरू ही नहीं किया आपने। मुझे नहीं पता क्यों खुदा की आत्मा मुझे इस बात ऐसे चला रही है, पर जो प्रभु कहेगा वही हम कहेंगे। आमीन। मैं खुद के मनों को नहीं बोलना चाहता, अपने विचारों को तुम्हारे सामने नहीं रखना चाहता।
मुझे पवित्र आत्मा जिस बारे में प्रेरणा दे रही है बोलने के लिए, वो हमारे लिए शायद जरूरी। एक दूसरे से नाते ठीक करो, हालेलुया। जो भी गलतियां हुई है ना उसे सुधारो, प्रभु से मांगो, प्रभु हमें क्षमा कर। मैं मेरे भाई से गलत व्यवहार करता हूँ, मेरी बहन से गलत व्यवहार करता हूँ, मेरे पति से गलत व्यवहार है, मेरी पत्नी से गलत व्यवहार है, मेरे बच्चों से, बच्चे अपनी माँ बाप से गलत, मेरे पास्टर से मैं गलत व्यवहार करता हूँ, मेरे कलीसिया के मेंबर से मैं गलत व्यवहार करता हूँ, आगेवानों से मेरा गलत व्यवहार है। एक दूसरे को टटोलो, अपने मन को टटोलो प्रिय, और खुद को जांचो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा का प्रेम अगर आपको मिल गया ना, आपने जगत को जीत लिया। हालेलुया। आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपको पता है सबसे डेंजरस व्यक्ति वो होता है जो दूसरों पर प्रेम करता है, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। क्या है वो? स्तिफनुस, जिस पर पत्थर पड़ रहे हैं और प्रार्थना करता है, प्रभु ये पाप इनको क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते नहीं जानते। आमीन। क्यों प्रार्थना कर पाया स्तिफनुस? पत्थर पड़ रहे थे ना स्तिफनुस पे, सिर फूट रहा था, उसका लहूलुहान हो रहा था स्तिफनुस, पर फिर भी प्रार्थना करता है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते हैं। आमीन। जीत लिया ना पौलुस को, जीत लिया पौलुस को। वहीं पर बैठा था ना ये शौल, लोगों के कपड़े संभाल रहा था। खुदा ने ऊपर से देखा, देख मेरा स्तिफनुस मरते हुए भी प्रेम कर रहा है। हालेलुया। पौलुस तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने ऊपर से ही कह दिया, पौलुस तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लिस्ट चुन लिया गया पौलुस, और पौलुस को पूरी रीति से पता था, उसने चुना है ना, नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पौलुस ने देखा था कि स्तिफनुस ने कैसे प्रेम किया। आपको पता है, पौलुस ने ज्यादा बपतिस्मा नहीं किया, पौलुस के जीवन में उसने ज्यादा बपतिस्मा नहीं किया, पर पौलुस ने एक परिवार का बपतिस्मा किया है। हाँ, किसके परिवार का? स्तिफनुस के परिवार का बपतिस्मा पौलुस के हाथों के द्वारा हुआ। हालेलुया। कितना अद्भुत है मेरा परमेश्वर, जिसके बेटे को मारने के लिए यह जिम्मेदार था, जिसके बेटे को कुचलने के लिए यह जिम्मेदार था, खुदा ने उस परिवार को उसी के हाथों में दे दिया। हालेलुया। उसके उद्धार के लिए भी वो जिम्मेदार था। आमेन। उस परिवार के उद्धार के लिए भी पौलुस को जिम्मेदार ठहराया गया। आमेन। और स्तिफनुस के परिवार का बपतिस्मा पौलुस के हाथों के द्वारा हुआ। यह है मेरा परमेश्वर, प्यार करना सिखाता है। आमेन। और वो परिवार भी कितना अद्भुत होगा जो पौलुस के हाथों से बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। अरे ये मारने वाला है, मेरे बेटे को मारा इसने, क्या आप लोगे बपतिस्मा ऐसे व्यक्ति के हाथों से? नहीं। जो आपके बेटे को कुचले, मारे, पत्थर से मारे, क्या लगता होगा उस माँ बाप को, उस स्तिफनुस के भाई बहनों को, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे भाई को मारा, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे बच्चे को मारा, ये वही है जो लोगों के अपने कपड़े संभाल रहा था और कह रहा था मारो उसको, मार डालो उसको। कैसे लोग होंगे वो स्तिफनुस के परिवार के कि पौलुस के द्वारा बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। कि जो मारने वाला है ना, उसके सामने आते हैं और कहते दी मुझे बपतिस्मा। आमीन। तकलीफ उनको नहीं हुई, तकलीफ पौलुस को हुई उस दिन। किसको हुई? पौलुस को। रोया होगा पौलुस, हे प्रभु इसके बच्चों को मैंने मारा, इसके बेटे को मैंने मारा, मैंने कुचलाए, ये कैसे लोग हैं जो मेरे हाथों से बपतिस्मा लेते? ये प्यार है पौलुस प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। ये तभी होगा जब तू यीशु मसीह पर प्यार करेगा। हालेलुया। उस दिन पौलुस मर गया। उस दिन पौलुस, जिस दिन उसने स्तिफनुस के परिवार का बपतिस्मा किया, हाँ, उसको पता चल गया ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। अपने बेटे को मारने वालों के हाथों से बपतिस्मा लेने वाले, ये है प्रेम। हम तो बोलने वालों से भी बात नहीं करते, कोई हमारे विरुद्ध में कुछ कहे ना, फिर भी हम उसके मुंह को नहीं देखते। क्या लगता है हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में है? एक कलीसिया में रहते हो ना, तो क्यों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? क्यों अपने सेवक से प्यार नहीं करते? क्यों अपने आगेवानों से प्यार नहीं करते? क्यों अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते? गलतियां, अरे बाप रे, इतनी निकालेंगे। हमारे पास बहुत सारे कारण हैं प्यार न करने के, पर प्यार करने का एक भी कारण नहीं। सबसे बड़ा कारण एक ही है कि उसने तुमसे प्यार किया, तुम्हें लोगों से करना होगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा कारण है।
औरों से प्यार करने के लिए दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ने, मैं पापी था, मुझ पर प्यार किया, तुम्हें भी करना होगा। ये सबसे बड़ा कारण है, दूसरा कारण नहीं दे सकते। हालेलुया, समझ में आया? लोगों जागो, बड़ी बड़ी बातें नहीं, इस बातों को मांगो प्रभु से। पौलुस कहता है सर्वश्रेष्ठ दान की अपेक्षा करो। आमेन। और सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? प्रेम। इसकी अपेक्षा करो। एक बार अभी उस प्रेम के वचन को हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से पहले कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय ना, 11 ना, चलो जो वो प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, अभी मैं एक बात बताऊं, पहले कुरिन्थियों उसका नहीं 13 अध्याय और 8 वचन से आगे पढ़ेंगे। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, प्रेम कभी टलता नहीं। आमेन। आगे, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएगी। भाषाएं तो जाती रहेंगी। भाषाएं जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ज्ञान भी मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। सारी बातें मिटने पर है, पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम मिटता नहीं, प्रेम टलता नहीं। हालेलुया। चलो और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, 4 वचन से आगे। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है, धीरज धरता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो धर्मियों, इधर देखो। बहुत बार हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं। ये शास्त्री और फरीसी लोग हैं जो दूसरे को कभी बदलता हुआ नहीं देखना चाहते। प्रेम धीरजवंत है। बोलो, प्रेम क्या है? धीरजवंत। परमेश्वर ने मेरा सहन किया, मुझे दूसरे का सहन करना होगा। आमेन। मैं 25 साल तक पापों में था, तब बदला। आमेन। 25 साल अगर खुदा मेरा सहन कर रहा है ना, तो तुम्हें दूसरों का सहन करना होगा। प्रेम धीरजवंत है, तुम्हें धीरज धरना होगा। नहीं बदल सकता, ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि तुम भी सुधरे हो। तुम्हारे बारे में भी लोगों को ऐसा ही लगता था ये कभी सुधरेगा, पर फिर भी सुधर गए ना, तो वो भी सुधरेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रेम क्या है? धीरजवंत है। आमेन। यह है प्रेम। कभी किसी का न्याय मत करो कि ये नहीं बदलेगा, बदलेगा, वो खुदा का काम है, हमारा नहीं। हालेलुया। तुम प्रेम करो, तुम क्या करो? क्योंकि प्रेम धीरजवंत है। आमेन। आगे, और कृपालु है। और कृपालु है, कृपा करता है हर एक व्यक्ति पर कृपा, जैसे हम पर कृपा हुई तुम भी करो। आमेन। वो कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। वो डाह का मतलब क्या होता है? द्वेष। मराठी में क्या लिखा है डाह के बारे में? हेवा। हेवा। डाह का मतलब है ईर्ष्या। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। हालेलुया। इसको कैसे उपयोग किया, ये कैसे खड़ा हो गया, इसको कैसे संधि मिली, इसको कैसे अवसर मिला, बिल्कुल नहीं, डाह नहीं करेगा। हालेलुया। कोई अगर ऊंचा होता है ना, मुझे खुशी होनी चाहिए। आमेन। किसी का उपयोग प्रभु करता है ना, मुझे खुशी होनी चाहिए। किसी को परमेश्वर ने अच्छा घर दिया, मैं खुश होना चाहिए। आमेन। डाह नहीं करता प्रेम। प्रेम खुश होता है दूसरों को देखकर। हालेलुया। दूसरों को आशीष मिले, खुदा खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है, वैसे हम भी खुश होने चाहिए। आमेन। हालेलुया। प्रेम के बारे में अगर सीखना हो ना, तो बाइबल में से एक सबसे अच्छा उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दाऊद और उसका एक मित्र था, क्या नाम है उसका? योनाथान। बोलो, क्या था? उनके प्रेम के बारे में देखो, इतना अच्छा और सच्चा प्रेम है ना योनाथान का। कैसे पता है आपको? दाऊद ने जब गोलियात को हराया, तब से वो उसके प्यार में पड़ गया। योनाथान ऐसे दोस्त था उसका, इतना प्यार। आपको पता है, दाऊद ने जब गोलियात को मारा, उसके बाद लोग जो थे ना, किसकी प्रशंसा करने लगे? दाऊद की। और कम प्रशंसा किसकी हुई? शाऊल की। शाऊल योनाथान का क्या था? बेटा था। योनाथान अपने बाप की अप्रशंसा से खुश नहीं था, दाऊद की प्रशंसा से खुश था। हालेलुया। प्रेम करता था, क्योंकि क्या करता था? तो फर्क नहीं पड़ता। वो अपना बाप था ना, उसका बाप था शाऊल, पर फिर भी उसको पता था ये गलत है, और ये मेरा दोस्त है ना, ये सच्चा है। आमेन। प्रेम डाह नहीं करता। हालेलुया। वो कभी गलत चीज नहीं करेगा। प्रेम जो है ना, सीधा रहेगा। हालेलुया। जो योग्य है उसे योग्य कहेगा। आमेन। जो गलत है उसे गलत कहेगा। ये है प्रेम। आगे पढ़ो।
प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो अपनी नहीं, जो योग्य है उसकी बढ़ाई करेगा। आमीन। खुदा की बढ़ाई करेगा। हालेलुया। आगे आगे। और फूलता नहीं, और फूलता नहीं, प्रेम फूलता नहीं। हाँ आगे। वो अनरीति से नहीं चलता, हाँ, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो खुद की भलाई, केवल खुद की भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता सत्य से आनंदित। ये प्रेम है। आमीन। और खुदा चाहता है ये प्रेम हमारे जीवन में रहे। हालेलुया। अगर इस प्रेम को आपने पा लिया ना, कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय 4 वचन से आगे, अगर इस प्रेम को आपने समझ लिया तो खुदा को आपने समझ लिया। आमीन। और इस प्रेम से आपको जगत की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रेम ही परमेश्वर है। आमीन। पहले सेशन में मैं प्रेम के बारे में ही बोलना चाहता था, मुझे नहीं पता था मैं बोलूंगा ऐसा, पर जब खुदा की आत्मा ने दिया तो मुझे दूसरे विषय को हाथ लगाना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने अभी तक यूहन्ना के पत्र में उस अध्याय में हम नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे इसी विषय पर लेकर चल रही है। आमीन। मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा क्योंकि अगले सेशन में हम उस वचन को देखेंगे। आमीन। प्रेम के बारे में समझ में आया? हालेलुया। जब भी अकेले में रहो ना, इस वचन को ध्यान में लेना कि क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, क्या मेरे परिवार पर मैं प्यार करता हूँ, मेरे पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरे कलीसिया के लोगों से मैं प्यार करता हूँ, जो सेवक है क्या उनसे मेरे प्यार के संबंध है। आपको पता है, अगर नहीं है तो ज़रूरत है। हालेलुया। अगर आपको आपके संबंध, अगर आपके परिवार के साथ प्यार के नहीं है, आपको खुदा नहीं पता चला, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी तक नहीं समझ में आया, आप उसको नहीं समझ पाए। जिसको प्रेम समझ में आ गया उसको परमेश्वर समझ में आ गया। आमीन। एक दूसरे को टटोलना, खुद को टटोलना है, दूसरे को नहीं, खुद को टटोलना है। खुद को टटोलो तो समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर, क्या सच में मुझे परमेश्वर पता है कौन है। बाकी देखेंगे परमेश्वर आगे क्या बात करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, उस परमेश्वर के प्यार की ओर हम अपने मन को लगाएं, जिसने हम पर इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद प्रभु जी, इस प्यार के लिए धन्यवाद। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मौत से राह प्यार तेरा, मौत से राह प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
उस प्रेम को हम समझ पाए, उस पर हम चल पाए। जैसे आपने हम पर प्यार किया, हमसे प्रेम किया, हम भी अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही प्रेम है। प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। जिस वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से।